दोस्तों, कुछ लोग पैदाइशी पनौती होते हैं और कुछ लोग बुद्धि से पनौती होते हैं। ऐसे लोग जहां कहीं भी जाते हैं हमेशा मुंह की खाकर वापस आते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं कुछ ऐसे चोरों की जो सच में पनौती हैं। हमारे इस वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा तो आपका हंस हंस के दिन बच जाएगा। इसलिए हमारे इस वीडियो में आखिरी तक बने रहिए और देखिए चोरों की बेवकूफी के कुछ कारनामे। भैया, यह जो क्लिप हम दिखाने जा रहे हैं इसे देखने के पहले एक ही सवाल पूछेंगे, अकल बड़ी या भैंस? जवाब आप क्लिप को देखने के बाद समझ जाओगे। चोरी के इरादे से मॉल में घुसा हुआ एक चोर वहां से एक मशीन का बॉक्स उठाकर भाग लेता है। दुकान का मालिक भी उसके पीछे पीछे चला आता है, लेकिन तब तक चोर अपनी गाड़ी तक पहुंच जाता है। वह चुराया हुआ सामान अपनी गाड़ी के पीछे रख देता है, फिर गाड़ी स्टार्ट करके आगे बढ़ लेता है, लेकिन तब तक मालिक वहां पहुंच जाता है और आसानी से अपना सामान उठाकर चल देता है। तो दर्शकों, अगर आपको समझ में आया हो कि अकल बड़ी या भैंस, तो अपना जवाब कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे जरूर बताइएगा। ऑफिशियल काम में इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का बड़ा रोल होता है। ऐसे ही गैजेट्स को चुराने का काम ये दोनों चोर कर रहे हैं। ये दबे पांव टेबल पर तो पहुंच गए और एक चोर ने आगे आकर लैपटॉप भी उठा लिया। तभी दूसरे ने उसे बताया कि सामने सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, चोरी पकड़ी जाएगी। इसके बाद उस चोर ने लैपटॉप को वहीं वापस रख दिया, फिर दोनों वापस चले गए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। इसके बाद ये दोनों बेवकूफ उसी जगह पर थोड़ी देर बाद फेस कवर करके वहां पहुंचे और बकायदा वहां से लैपटॉप और दूसरे आइटम उठाकर चलते बने। अब इन बेवकूफों को कौन बताएगा कि जब तैरना नहीं आता है तो पानी में क्यों कूदे भाई, और कूदना ही था तो गले में पत्थर बांधने की क्या जरूरत थी। चोरों का एक गिरोह अपनी टारगेटेड दुकान के सामने पहुंचा और दुकान का ताला तोड़ने की कोशिश करने लगा। आप देख सकते हैं कि किस तरह से इतने सारे लोग दुकान के ताले को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। पहले तो ताले पर ईंट मारते हैं, फिर लकड़ी से उसे तोड़ने की कोशिश करते हैं और जब वह ताला नहीं टूटता है तो फिर वह अपना हाथ आजमाते हैं। उन्हें लगता है कि शायद वह ताला हाथ से ही तोड़ लेंगे, लेकिन तभी इनके बीच में से एक व्यक्ति का ध्यान सामने लगे सीसीटीवी कैमरे की तरफ जाता है और वह इशारा करता है। तब जाकर सबको समझ में आता है कि खाया पिया कुछ नहीं और तोड़ा बाहर आना। ताला तो टूटा नहीं, मगर ताला तोड़ने की कोशिश सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। यहाँ हम बात कर रहे हैं डिप्टी कलेक्टर की। यह घटना मध्य प्रदेश के देवास की है, जहां डिप्टी कलेक्टर के घर पर चोरों ने धावा बोलकर, और वह भी उस वक्त जब वह घर पर नहीं थे। चोरों ने उनके घर का कोना कोना छान मारा, मगर उन्हें एक अंगूठी, एक पायल और 30,000 नगद के अलावा और कुछ नहीं मिला। इस चोरी से निराश होकर उन शातिर चोरों ने जाते जाते एक नोट लिख दिया कि जब घर में पैसे नहीं थे तो ताला नहीं लगाना था। कलेक्टर साहब, यानी चोरी करते करते इन चोरों में इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि सीधे सीधे एडमिनिस्ट्रेशन को चैलेंज कर दिया और हैंडराइटिंग के तौर पर अपना सबूत छोड़ दिया। एक वर्कर लगता है कि दुकान का काम खत्म करके घर जाने की तैयारी कर रहा था। वह काउंटर के पीछे जाता है, तभी एक चोर वहां पर दबे पांव आता है। इसके बाद काउंटर पर रखी चेन शॉप मशीन उठा लेता है। पता नहीं इस मशीन का वह क्या करेगा, लेकिन फिर उसकी नजर सामने खड़े वर्कर पर पड़ती है तो वह चेन शॉप मशीन चालू कर देता है। चोर की इस हरकत को देखकर वर्कर वहां से घबरा कर भाग जाता है। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि आखिर इस मशीन का क्या करेगा भाई, इसे कहां बेचेगा और बेचने के बाद कितना पैसा मिलेगा। वहां तक तो फिर भी ठीक है, सीसीटीवी कैमरे में इसकी हरकत कैद हो गई है और दुकान के वर्कर ने इसका चेहरा भी देख लिया है। अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि वे रास्ते चलती महिलाओं के गले से चेन पर हाथ डालने से पीछे नहीं हटते। चेन स्नेचिंग की बढ़ती घटनाओं के कारण कई बार महिलाएं चोटिल भी हो जाती हैं। यह चेन स्नेचर अचानक झपट्टा मारकर सोने चांदी का गहना लेकर भाग जाते हैं। कुछ ऐसा भी यहाँ होने वाला है। यह महिला अपने बच्चों को स्कूल से लेकर वापस आ रही है, तभी बाइक पर दो नौजवान आते हैं और उनमें से एक महिला की गले की चेन छीन लेता है और दूसरा बाइक भगा लेता है। मोबाइल फोन के एडिक्शन से बच्चे, बूढ़े और जवान सारे के सारे हैं परेशान। घर हो, वर्क प्लेस हो या पब्लिक प्लेस हो, जरा सा मौका मिला नहीं कि हम मोबाइल में खो जाते हैं और अपने आसपास से बेखबर हो जाते हैं। कुछ ऐसा ही इस लड़की का हाल हुआ। यह मोबाइल फोन में खोई हुई थी कि तभी इसके पास एक चोर आता है। वह सामने से आता है और इस बात को ताड़ लेता है कि लड़की मोबाइल फोन में खोई हुई है। इसके बाद वह चोर बस स्टॉप के पीछे होता हुआ धीरे धीरे इसके पास आता है।
तब तक लड़की मोबाइल फोन में ज्यादा डूब जाती है, अपना पर्स भी अपने बैग के भीतर ही रख लेती है। इसके बाद वह चोर इसका बैग लेकर रफू चक्कर हो जाता है। हालांकि बैग के चले जाने के कुछ ही सेकंड बाद इस लड़की को अपने बैग का ध्यान आता है और लड़की वापस अपना बैग ढूंढने लगती है। पर अब पछतात होत क्या जब चोर ले गया बैग। अरे सही कहावत कुछ और थी, लेकिन क्या करें। अरे असली कहावत क्या है यार, मैं याद नहीं आ रहा, भूल गया। अगर आप चाहे तो मेरी मदद कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में आकर इस कहावत को पूरा कर सकते हैं। सावधानी में ही सुरक्षा है। अगर आप सावधान नहीं हैं तो समझ लीजिए कि आपका नुकसान होना तय है। यह फुटेज पश्चिम बंगाल की सिलीगुड़ी की है, जहां एक महिला दुकानदार के मोबाइल एडिक्शन का फायदा उठाती है। जी हाँ, दुकान पर मौजूद दुकानदार का आधा ध्यान अपने मोबाइल में था। इस बीच महिला ने दुकानदार से नाक में पहने जाने वाली सोने की लौंग दिखाने की बात कही। दुकानदार का ध्यान कुछ मोबाइल में था और कुछ जेवर दिखाने में। इसी बीच इस महिला ने एक बार अपने हाथ को अपने मुंह से लगाया और सामान देखने लगी। थोड़ी देर में उसने दोबारा अपने हाथ को मुंह से लगाया और कुछ पसंद न आने के बाद वहां से चली गई। उसके जाने के बाद दुकानदार ने अपना सामान चेक किया तो पता चला कि सोने की कुछ जेवर कम है। उसने अपनी दुकान की सीसीटीवी फुटेज चेक की तो उसे पता चला कि यह जो महिला बार बार अपना हाथ मुंह में ले जा रही थी, दरअसल वह अपने हाथ में सोने के छोटे छोटे जेवरों को लेकर अपने मुंह में छुपा रही थी। भैया आज का जमाना इतना खराब है कि अगर आप हमेशा चौकन्ना और सतर्क न रहो तो लोग आपकी आंख से काजल तक चुरा लेते हैं। जैसा कि इस दुकान में हुआ, यह दुकानदार नोट गिन रहा था। बाद में अपने गिने हुए नोटों की गड्डी को हाथों में लिए कमर पर हाथ रखकर खड़ा हो जाता है। अभी ये एक फोटोजेनिक पोज दे रहा है कि पीछे से एक चोर आता है और इसके हाथ से नोटों की गड्डी छीनकर 9 तो 11 हो जाता है। इसके बाद यह दुकानदार और इसके सारे साथी चोर का पीछा करने लगते हैं, लेकिन चोर तो सिर पर पैर रखकर भाग चुका था। यह कपल शायद अपनी एंगेजमेंट रिंग पसंद करने के लिए आया था। इस मैडम के पास एक गिफ्ट आइटम भी था। मैडम ने देखा कि दुकानदार दूसरी तरफ एंगेज है तो मौके पर चौका मारते हुए तो बड़ी होशियारी से इन्होंने अपने साथ लाए हुए गिफ्ट पैक को शोकेस में रखे नेकलेस के ऊपर रख दिया। फिर जब जाने लगी तो नेकलेस समेत अपना गिफ्ट लेकर चलती बनी। लेकिन दुकानदार भी कम होशियार नहीं था। एक तो वह सारी घटना को अपने सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड कर रहा था, दूसरी तरफ उस नेकलेस से उसने एक डोरी बांधकर रखी हुई थी। जैसे ही ये चोरनी जाने लगी तो दुकानदार को पता चल गया और उसने मैडम को पकड़ लिया। मैडम ने अपने साथ में आए हुए आदमी के हाथ में गिफ्ट आइटम पकड़ाया और वहां से खिसक ली। बेचारा आदमी दुकानदार के कुत्ते के हत्थे चढ़ गया। एक ज्वेलरी शॉप के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे फुटेज ने चोरों की हरकत को रिकॉर्ड कर लिया। दरअसल चोर दुकान की शटर को तोड़ने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन इसके भीतर कांच का एक और दरवाजा नजर आता है जिसे तोड़ने पर आवाज होने का खतरा था। इसलिए यह चोर वहां से वापस चले जाते हैं और थोड़ी देर के बाद फिर आते हैं, लेकिन इनमें से किसी की भी चोरी करने के लिए उतरने की हिम्मत नहीं होती है और यह वैसे ही चले जाते हैं। चोरों का दीन ईमान इतना गिर गया है कि वह भगवान के मंदिर में भी चोरी करने से पीछे नहीं हटते। यह फुटेज मुंबई की है। मुंबई के थाने में स्थित हनुमान मंदिर में एक लड़का आता है। वह बजरंगबली के पैर छूता है और फिर मूर्ति के पास आकर वहां भी पैर छूता है। मंदिर में मोबाइल फोन से फोटो खींचने का ड्रामा भी करता है और वह यह समझ लेता है कि उसके आसपास कोई नहीं है। 100% श्योर होने के बाद वो वहां से दान पेटी लेकर रफू चक्कर हो जाता है, मगर वह भूल जाता है कि ऊपर वाला सब कुछ देख रहा है। ऊपर वाला मतलब भाई सीसीटीवी कैमरा, जिसने इस लड़के की करतूत को रिकॉर्ड कर लिया और बाद में इसी फुटेज के जरिए पुलिस ने इस लड़के को पकड़ भी लिया। अगर आपको भी बस या ट्रेन की खिड़की के पास वाली सीट पसंद है और उसके पास बैठकर आप मोबाइल चला रहे हैं तो यकीन मानिए इस फुटेज को आपको जरूर देखना चाहिए। ये भाई साहब बड़े मजे से अपना मोबाइल लिए हुए बस की खिड़की वाली सीट के पास बैठकर टाइम पास कर रहे थे। तभी अचानक एक हाथ खिड़की से अंदर आता है और इनका फोन छीनकर वापस चला जाता है। यह बेचारे चुपचाप देखते रह जाते हैं। दोस्तों, हमें यकीन है कि चोरों की इन हरकतों ने जहां एक तरफ आपको सावधान किया होगा, वहीं दूसरी तरफ बेवकूफ चोरों ने आपको हंसाया भी होगा। इनमें से सबसे ज्यादा फनी आपको कौन सा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।